हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 25 करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 24 लेक्चर्स आपको मैंने भेज दिए। तो डेली के बेस पर जो 20 सवाल आपको देता हूँ वो बहुत अहम है किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से, और क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी ये बहुत अहम सवाल आते हैं। सारे क्वेश्चन उर्दू में है ताकि आपकी जो उर्दू में टेस्ट लेते हैं इदारे उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे डेली के बेस पर PDF नोट दिए जाते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं ताकि आपकी किसी भी टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो सके। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 25 साइंस 20 अहम सवालात। क्वेश्चन नंबर 25 पहला क्वेश्चन है आज का लेक्चर का। मिक्सचर के मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स रखने वाले अज्जा को अलग-अलग करने का अमल क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, जिसको हमने अम्ले कशीद भी कहते हैं। उर्दू में हम अम्ले कशीद कहेंगे और इंग्लिश में हम डिस्टिलेशन कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ठोस शे का बगैर माया बने बुखारात में तब्दील हो जाना और उन बुखारात का ठंडे होने पर दोबारा ठोस शक्ल अख्तियार करना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो होता है जिसको हम अम्ल तस्सीद उर्दू में कहेंगे। सब्लिमेशन वो चीज़ होती है जिसमें कोई अगर सॉलिड होगा तो वो डायरेक्ट क्या कर जाएगा, लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा बुखारात में कन्वर्ट, मतलब गैसेस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो ये सवाल IBA के टेस्ट में भी आया था और बहुत सारे टेस्ट में भी रिपीट होते हैं। सब्लिमेशन का सवाल बहुत सारे टेस्ट में आता रहता है, तो आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, पानी और नमक के मिक्सचर से नमक को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? पानी और नमक के मिक्सचर से नमक को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, तो कि इसको हम कहते हैं अम्ल कशीद या डिस्टिलेशन। ठीक है। पानी को जब नमक से हमें अलग करना है तो हम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टील लोहे और डैश का आमेदा है। मिक्सचर स्टील एक मिक्सचर है जो कि लोहे मतलब आयरन, और दूसरा कौन सी चीज़ होती है उसमें होते है दूसरी कार्बन। तो कार्बन और लोहे से मिलकर बनता है स्टील। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? तो उसमें देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। CO2 जिसका फार्मूला होता है C मतलब कार्बन का एक एटम, और O2 मकसद होता है कि ऑक्सीजन के 2 एटम। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन गैस का कौन सा कलर होता है? आंसर, हाइड्रोजन एक बेरंग गैस होती है, उसका कोई भी कलर नहीं होता, या उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस गैस। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन गैस का कौन सा कलर होता है? तो ऑक्सीजन का भी कोई कलर नहीं होता, ऑक्सीजन इज आल्सो कलर गैस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कैसी बू होती है? आंसर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई बू या जायका नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वो तरीका है जिसमें के ज़रिए किसी मालूल सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं में 2 या 2 से ज़्यादा मायात या लिक्विड्स में जिसको कहते हैं में कम बॉइलिंग पॉइंट्स वाले माया को उबाल कर अलहदा किया जा सकता है और उसे किसी दूसरे बर्तन में ठंडे करके माया में तब्दील किया जा सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पढ़ा था कि डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की सॉल्यूशन लें तो एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। तो जो सबसे पहले बॉयल हो जाएगा तो हम उसको ठंडा करके अलग कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सख्त मादा कौन सा है? ठीक है। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है बहुत सारे टेस्ट में। तो वो होता है डायमंड या हीरा, जिसको हम कहते हैं सबसे सख्त मादा जो है वो ज़मीन पर हीरा है या डायमंड है। क्वेश्चन नंबर 11, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक खास तनासब में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो क्या बनता है? ये पिछले लेक्चर में इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स एक दूसरे से ख़ास तनासब में मिलें तो एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड, मुरक्कब भी कहते हैं। ठीक है, मुरक्कब या कंपाउंड।
क्वेश्चन नंबर 12, जब दो या दो से ज़्यादा अशिया इस तरीके से मिक्स हों कि कोई कीमियाई तब्दीली वाक़ई न हो तो उसको यकजाई या इंटीग्रेशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मिक्सचर। जब कीमियाई तौर पे वो नहीं मिलते, जस्ट फिज़िकली तौर पर वो मिक्स हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 13, माया हालत में पाई जाने वाली धात कौन सी है? तो जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है जो मेटल, उसको हम कहते हैं पारा या मर्क्यूरी। ठीक है, तो वो लिक्विड में होती है और वो मेटल भी होती है। ये दोनों आपको चीज़ें याद करनी है कि मर्क्यूरी लिक्विड मेटल है। क्वेश्चन नंबर 14, एक से ज़्यादा धातु पर मुश्तमिल होना डैश है। अलाय होता है अगर एक से ज़्यादा मेटल्स मिलकर कुछ बनाते हैं तो अलाय बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, माचिस की सनत में डैश इस्तेमाल होता है। तो माचिस की सनत में ज़्यादातर फास्फोरस इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, खुदनी या इडेबल नमक कौन सा होता है खाने के काबिल? ठीक है, वो होता है कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, समंदर ने ज़मीन की सतह का डैश फीसद हिस्सा ढांप रखा है। तो कितने फ़ीसद ज़मीन का हिस्सा समंदर है? आंसर ऑलमोस्ट 70%। क्वेश्चन नंबर 18, हवा में नाइट्रोजन कितने फ़ीसद है? आंसर 78% या 78%। क्वेश्चन नंबर 19, हवा का डैश फीसद ऑक्सीजन है? आंसर 21%। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद MCQ आपको दिया जाएगा जो कि आपको हमें कमेंट करके बताना है आंसर उसका। रंग और केमिकल्स को अलग करना डैश है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारे सवाल बहुत अहम है जो कि आपसे शेयर किए जा चुके हैं। लास्ट में एक MCQ आपके लिए टुडेज क्वेश्चन फॉर यू में देखें कौन सा है आपके लिए क्वेश्चन। वो अमल जिसमें एक ठोस माया में तब्दील होने के बगैर बराह रास्त गैस या बुखारात में तब्दील हो जाता है, मतलब डायरेक्ट जिसमें बुखारात में तब्दील हो जाता है कोई सॉलिड, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस ऑप्शन आप नोट कर लें, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन। जो इसका आंसर आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो व्हाट्सएप पर भी क्यूरी पूछ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई ऐड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में और लेक्चर्स के साथ आपसे मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।